सदगुरु कबीर साहब की कुछ बात रखने का प्रयास है कि यदि कोई मरता है, कबीर साहब इस पर गहरी चिंतन करके कहा, काशी तन तजे कबीरा तो राम की कहो कौन निहोरा। यदि भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले वो काशी में जा स्नान करे और काशी में जाकर करबट धर के मरे तो कदर यदि मगहर में कोई मरता है तो आपको राम की भक्ति इस तरह लोगों को समझाने का प्रयास किया। कबीर साहब कहते हैं जिस मरण मन आनंद हो, जिसके मरने से मन आनंद होता है। कबीर साहब कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, कब पायो कब मिलियो कब पायो पूरा परमानंद। हमारा जीवन तो मिला है, एक दिन निश्चित छूटेगा। मौत सबको आता है, ऐसी कोई घटना नहीं है जिसके जीवन में मौत न आए। अब धैर्य तो बांधना ही पड़ेगा। जब कुछ न खाने को घर में है, भूख लगी हो, पानी भी पीने को नहीं है, इस स्थिति में क्या करेंगे? धैर्य तो बांधना पड़ता है। बात रही क्या हम परंपरा की लकीर से हट नहीं रहे। 3 दिन जो नियम, 5 दिन के नियम को मैंने 3 दिन पर लाया और 3 दिन का नियम को बहुत गांव में आज 1 दिन पर लाया गया। अभी मैं गया था बड़ा ही गांव, उस गांव में एक निश्चित किया है 10-20 आदमी मिलकर कि हम मृतक भोज नहीं खाएंगे, न मृतक भोज करेंगे। काशी से आए थे प्रेम साहब, उनके द्वारा उनको सम्मानित किया गया। हम ये जो 3 दिन की भोज है, 3 दिन जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं, इस पर थोड़ी समाज को हम सब विचार करें। सदगुरु की स्वरूप साहब जी हैं, धैर्य से अपने प्यारे सभी बाल बच्चों को धैर्य के साथ जीने की कला सिखाया। हम लोग जितने हम लोग हैं, हम लोगों की हिम्मत नहीं। जिस तरह साहब जी अपने परिवार में रहकर सारी समस्या का सामंजस्य करके जीवन को जी रहा है, ऐसा जिंदगी हम सबों के बस की बात नहीं। थोड़ी थोड़ी बातों में हमारा दिल घबरा जाता है। आज जो मैं देख रहा हूं स्थिति समाज की, ऐसे समाज में ऐसे ही व्यक्ति को कहा जाए कि दे रहते विदेही, राजा जनक की उपाधि दिया जाए तो भी कम होगा। बोलिए सदगुरु देव की ऐसे साहेब हैं। हम सब, इनकी जो छोटी पोती है, इनकी भी साहस को मैंने देखा। और आज हम सब जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, ये परंपरा का एक लकीर पर चल रहा है। जैसे कोई बाल कटाया है
छुतका आज हम परसाई वाले साहेब से सुना, छूत मानते हैं, छुतका खाते हैं, छुतका मानते हैं और छुतका खाते हैं। आज छुतका खत्म हो गया, बाल कटाया तो छुतका खत्म हो गया। लोग सोचते हैं कि आज छुतका खत्म होगा, बाल कटाया। अब जरा सोचिए, हम लोग, ठंड का मौसम है, ठंड सबको लगेगा कि किसी किसी को परिवार में छोड़कर लगेगा। ठंड है सबको लगेगा, गर्मी आएगा गर्मी सबको लगेगा। छुतका केवल मर्द के कपार में लगता है। जरा सोचिए, महिला को आरक्षण मिला है। ध्यान दीजिए, दूसरी बात, बुखार लग जाए, ये जो हम लोग बाल कटाए, बुखार लग जाए तो लोग कहते हैं बुखार में देह गर्म रहता है। जैसे छुतका लगा तो छुतका में देह कैसा रहेगा, गरम कि नरम कि ठंडा? अरे बुखार में देह गरम रहता है, जैसे छुतका लगा तो छुतका में देह कैसा रहेगा? तो किसी के पास जवाब नहीं है। छुतका लगता है, जैसे गोगर लग जाए, रंग लग जाए, थाल लग जाए तो देखने में आता है। जो चीज नहीं देखे हैं, ऐसे 5 चीज को हम लोग मान बैठे हैं। जैसे आप अपने जीवन में देखिएगा, छुतका किसी ने नहीं देखा। कोई बता दे कि छुतका कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, लगता है देह में तो नोचता है कि प्लेन होता है कि गरम लगता है, कैसे लगता है? जैसे उड़कुस्सी लग जाए तो नोचता है। छुतका लगा तो कैसा लगा, कैसा है छुतका, कितना बड़ा है छुतका, किस रंग का है छुतका, चिपटा है या गोल है? तो लोगों के जवाब नहीं मिलेगा। लोग यही कहेंगे, जे सब दिन से भेल ये लैया वह करे। सब दिन से मैंने देखा है कि लोग गोगर गौठा पर तेल छिड़क कर, मसाल जलाकर भोजन करते मैं भी देखा हूं। रोशनी की व्यवस्था नहीं थी तो लोग ने मसाल जलाकर, और भोज अंधेरे में कैसे खाएगा, मसाल जलाकर भोज करते थे। आंची अड़ी खून कर ऐसे लंबा लंबा उस पर डेगची देकर गांव के लोग खाना बनाकर भोज होता था। कदीमा का सब्जी, कुर्थी कलाई का दाल, भात सब्जी हो जाए बस बड़ा भोज हो गया। दही चीनी चल जाए तो। आज पुलाव चल रहा है, कढ़ी चल रहा है, न जाने कितने गैस सिलेंडर, चूल्हा है। जमाना बदला, हमारी मस्तिष्क नहीं बदल रहा है। समझने की फेर है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि बाल क्यों कटाए हो? क्या आप नहीं जानते मेरी बड़ी माँ मरी है इसलिए मैं बाल कटाया हूं। का बाल में क्या था? कहा छुतका रहे थे बाबा नहीं कटे थे। मैंने कहा कि आपसे उनको झगड़ा था, अगले साल लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, केस मुकदमा हुआ, वो केस मुकदमा मेल हुआ कि नहीं? कहता केस चल ही रहा है बाबा, केस चल रहा है। कहा कि केस कटाए हो? कहा केस कट्टा दियाद रही तो नहीं कटे थी बाबा। केस कट्टा दियाद है, केस कटाए, छुतका को गिरा दिए हैं बाबा। का भोज खाते हो? का नहीं, अन्ना छबिए के लिए बाबा, भोज नहीं खा रहे भाई। केस कटाए हो, भोज नहीं खाते, भीतर में तो छुतका लगा है,
घृणा का, बेमनस्ता का, राग का, द्वेष का, छल का, प्रपंच का भीतर भरा है। कबीर साहब ने इसी को कहा कि आपा तजे हरि भजे, नक सिख तजे विकार। सिख का बाल को तो ने तज दिया, नख के मरा हुआ नख को कटाकर हटा दिया, लेकिन भीतर में जो घृणा है, बेमनस्ता है, राग है, द्वेष है, छल है, प्रपंच है, ये छुटका भीतर से गया नहीं। ऊपर से बाल कटा लेने से क्या होगा? लोग कहेंगे बाबा तो ये छोड़ देना चाहिए, नहीं कटाना चाहिए। मैंने कई जगह देखा हूं, अभी पप्पू यादव की पिताजी मरा, बाल नहीं कटाए। यहाँ आगा टोल की गांव की घटना है, उमेश कुमार मंडल डॉक्टर, कई लोग उनके यहाँ नहीं बाल कटाए। कटाना है तो सबको कटाइए, महिला सबको भी कटा दीजिए, तब बाल छुटका खत्म होगा। कई लोग कहते हैं कि बरखी में भी बाल कटाना पड़ेगा, बरखी में भी बाल कटाएंगे। जो नहीं कटाएंगे वो उसको नहीं मानते हैं, जो लोग नहीं कटाएंगे बाल उसको नहीं। तो भोर वाला बाल को नहीं कटाए, इसको तो नहीं कटाए आप, इस पर थ्रेशरिंग भी नहीं चलाए, थोड़ा पछा भी लेते वो भी नहीं किए, बाल का टिक रख लिए। बाल कटाना कोई छुतका, आपके दिमाग से लगता है कि छुतका हट गया है, लेकिन छुतका नहीं हटा। मैंने कहा छुतका, हकुआ, भदवा, भूत और भगवान, ये 5 चीज आप नहीं देखे हैं। कोई देखे हैं तो दिखा दीजिए मुझे। कोई नहीं देखे हैं भूत, भगवान और हकुआ, भदवा और ये जो छुतका है, छुतका लगता है। एक बार कहिए कोई चीज गंदा लग जाए, जिसको कटाकर हटाना है, गंदा लग जाए, गोबर, थाल, कीचड़ या गंदा, तो आप तुरंत धोएंगे कि लेट से? तुरंत धोएंगे। जरा सोचिए, जब छुतका लगा है और 10 दिन के बाद हम बाल कटाएंगे, तब तक छुतका को जुआने दिए हैं पकने के लिए, एक बार कटाकर हटा देंगे। जरा सोचने की विषय हो जाता है। बाल छुतका कुछ नहीं, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, होशियार बनाया, जिस माँ ने मुझे तालीम दी, ऐसी माँ मर जाने से, माँ की मृत्यु को हो जाने से हमको छुतका कैसे लगेगा भाई? सारी गंदगी को साफ करने वाले, सारे गंदे को साफ करने वाली माँ थी, नाक का नेटा पोंछने वाली माँ थी, पैखाना धोने वाली माँ थी। ऐसी माँ सारे गंदगी को साफ किया, वो माँ मर गई तो मुझे गंदा लगे बाल में, उसको सफाई कर देंगे, साफ हो गया। ये सारी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भरम है, ये परंपरा की रूढ़िवाद है। बाल कटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कटाते, पंजाब के एक भी लोग नहीं कटाते, कई बिहार के भी लोग नहीं कटाते, मैं भी नहीं कटाया। कुछ कटाने से नहीं होगा, रखने से भी कुछ नहीं होगा। छुतका लग जा रह जाएगा, रहेगा नहीं। शरीर के तमाम बाल तो कटा ही नहीं सकेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजो हरि को भजो। आपा माने अहंकार को तजो, हरि का भजन करो, हरि को भजने की काम करें।